अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैनल आओ पढ़ना सीखें मैथ्स के ज़रिए क्लास 8th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर सेट्स का आगाज़ कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको क्लास 6 और 7 के सेट्स के चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे चुकी हूँ। आज उन तमाम चीज़ों को हम अपने फर्स्ट लेक्चर में समराइज़ करेंगे ताकि हम उन चीज़ों को रिकॉल करके अपने 8th क्लास के सेट्स के चैप्टर का आगाज़ कर सकें। लेक्चर के आगाज़ से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को प्रेस लाजमी कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन is about the chapter of set is that what is a set? कि एक सेट क्या होता है? A set is a collection of well defined and distinct objects or symbols. सिंपल सी बात है जो क्लास 6 से आपको बताई जा रही है कि सेट के लिए उसकी दो कंडीशंस हैं। एक तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो वेल डिफाइंड हों और दूसरी उनकी क्वालिटी ये है कि वो डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उनको अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकें और डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि उनकी क्वालिटी बाकी चीज़ों से डिफरेंट हो, वो डिस्टिंक्ट हो। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब नेचुरल नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर ही होंगे, वो इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। इसलिए ये इस सेट की एक वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट क्वालिटी है, इसलिए इसको हम एक सेट कहेंगे। अब हम इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है। Set A is said to be a subset of set B if and only if every element of set A is also an element of set B. अगर set A का हर एलिमेंट set B का भी एलिमेंट हो तो हम कहेंगे कि set A set B का सबसेट है, यानी उसका इक्वल सेट भी है और उसका सबसेट भी है। इसको इस तरीके से हम लिखेंगे कि A is a subset of B. A is a subset of B. सबसेट का मतलब ये होता है कि A सेट के सारे एलिमेंट अगर सेट B में भी मौजूद हों तो फिर हम सेट A को सेट B का इक्वल सेट भी कहेंगे और सबसेट भी कहेंगे। इस सूरत में सेट A जो है वो सेट B का सबसेट है और सेट B जो है वो सेट A का सबसेट है, क्योंकि दोनों सेट्स बिल्कुल इक्वल हैं। अब मैं आपको अगली स्लाइड के बारे में बताऊंगी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सबसेट्स दो तरह के होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन ये है कि इफ सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट A, यानी सेट B का कम से कम एक एलिमेंट, एक मेंबर ऐसा हो जो कि सेट A का एलिमेंट नहीं है, यानी वो B में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट या मेंबर मौजूद है, तो उस सूरत में हम ये कहेंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। आप देखिए प्रॉपर सबसेट का साइन में मैंने नीचे इक्वल के लिए इक्वलिटी की लाइन ड्रॉ नहीं की है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के साइन में हम सिर्फ ये सिंबल ड्रॉ करते हैं और उसके नीचे लाइन ड्रॉ नहीं करते हैं। अब आप इम्प्रॉपर सबसेट देखिए कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ A is subset of B and every element of set B is also an element of set A, then we say A is improper subset of B. ये वही बात है जो मैंने अभी आपको पहले बताई है कि अगर सेट A और सेट B दोनों इक्वल सेट हों
दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हों, दोनों के एलिमेंट्स सेम हों, तो उस कंडीशन में ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट भी कहलाएंगे, और सेट ए जो है वो सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा, और सेट बी जो है वो सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। राइट? अब आप अगली स्लाइड पे देखिए कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट ऑफ पावर ए ऑफ अ सेट ए, यानी किसी भी सेट, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ सेट ए है, तो उसका पावर सेट मैंने कैसे निकालना है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज रिटन एज पावर ए। यानी सेट ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, जब हम उन सब को एक ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके लिख देते हैं, तो वो उसका पावर सेट कहलाता है। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसको सॉल्व करना नहीं सीखेंगे आपको ये अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। और इसको निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना होगा। उस फॉर्मूले को याद किए बगैर आप किसी भी गिवन सेट का पावर सेट नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि राइट पावर सेट ऑफ सेट बी, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अ पावर सेट इज 2n। n का मतलब ये है कि जो सेट हमें दिया गया है उसके अंदर कितने नंबर हैं। अब जैसे देखिए कि सेट बी में मुझे दिए गए हैं 3 एलिमेंट्स ए, बी एंड सी, तो मैंने 2 के ऊपर उसकी पावर 3 लिखी है। अब 2 की पावर 3 का मतलब ये नहीं है कि मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, बल्कि 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि मैं 3 दफा 2 लिखकर इन तीनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगी। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8। यानी जो मेरे सबसेट यहाँ पे बनेंगे पावर सेट के अंदर वो 8 सेट होने चाहिए। अगर वो 8 सेट नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि मेरा क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं हुआ, ये रॉन्ग हो गया है, इसमें कहीं पर मुझसे गलती हो गई है। पावर सेट लिखने के लिए हम सबसे पहले P लिखते हैं, फिर ब्रैकेट लगा के उस सेट का नाम लिखते हैं जिस सेट का हमने पावर सेट बनाना है। फिर आप इक्वल का साइन डालें और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अपना पावर सेट लिखना शुरू करें। पहली फ्लावर ब्रैकेट्स में जो आपका सेट होगा वो एम्प्टी सेट होगा या नल सेट होगा। इसके अंदर आप 0 लिखकर उसको क्रॉस आउट भी कर सकते हैं। दूसरे में आप पहला एलिमेंट लिखेंगे, तीसरे में आप सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे, फिर थर्ड एलिमेंट को लिखेंगे। यानी पहले हमने तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग 3 सबसेट बनाकर लिख दिए। अब मैं दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करके एक एक सबसेट बनाऊंगी, जैसे ए और बी। फिर मैं ए और सी का अगला सबसेट बनाऊंगी, और तीसरा सबसेट मैंने इसके बाद बनाया बी और सी का। अब देखिए मेरे कितने सबसेट हो गए, पहला खाली, फिर एक ए सेट का, ए एलिमेंट का, फिर बी का, फिर सी का, 4 हो गए। पांचवें में मैंने ए और बी को लिखा, छठे में मैंने ए और सी को लिखा, सातवें में मैंने बी और सी को लिखा, और आठवें में मैं ए, बी और सी तीनों को लिखूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर दूंगी। तो आप देखिए कि यहाँ पर मेरा सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर ये मेरा सेट पावर सेट कहलाएगा। यानी मैंने बी सेट का पावर सेट फाइंड आउट कर लिया है। आपकी एक्सरसाइज 1.1 में आपने सिर्फ और सिर्फ तमाम गिवन सेट्स के पावर सबसेट और पावर सेट्स फाइंड आउट करने हैं। आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से जहन नशीन करने के बाद आप एक्सरसाइज 1.1 इजीली कर सकेंगे। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जाने से पहले दोबारा रिमाइंड करवाऊँगी कि बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स अवेलेबल रहें और आप मैथ्स को घर बैठे आसानी के साथ कर सकें, बग़ैर किसी एडिशनल टीचर की हेल्प के और बगैर किसी परेशानी के। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपको याद करने की ज़रूरत हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैथ्स को इजीली एक गेम की तरह सॉल्व कर सकते हैं। विश यू गुड लक। वेट फॉर माय न्यू वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।